नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को याद होगा जब ऐसे वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाया करते थे और आजकल आपको प्लेइंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार फिर से मेरा मन था कि आज एक वीडियो जो है वो लाया जाए। काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा गेम मिला जो हम बोल सकते हैं कि हर युवा खिलाड़ी, जो यंग प्लेयर हैं, जो नए खिलाड़ी बन रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक सीखने लायक गेम है। नेशनल चैंपियनशिप इस समय चल रही है गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। और भारत की नेशनल चैंपियनशिप कितनी मजबूत होती है वो इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज तक गुकेश ने नेशनल चैंपियनशिप नहीं जीती है, जो कि विश्व चैंपियन है। इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। सूर्यशेखर गांगुली की वापसी, जो कि 6 बार के चैंपियन हैं, कृष्णन शशिकरन जो 4 बार के चैंपियन हैं, और इस तरह के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इससे इसका जो महत्व है टूर्नामेंट का वो काफ़ी बढ़ा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। खैर, बात करेंगे कृष्णन शशिकरन के मैच की। आपको बताते हैं शशिकरन वो खिलाड़ी थे जो विश्वनाथन आनंद के बाद, जहाँ तक मैं याद करता हूँ, 2700 सबसे पहले टच उन्हीं ने किया था। खैर, अभी फ़िलहाल उनकी रेटिंग 2524 है। पिछले कुछ दिनों से कम खेले हैं और शतरंज के जो बाहर जीवन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज का मैच उनका हुआ हर्षित रंजन साहू से। 2258 रेटिंग है उनकी। पर एक मैं पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। E4 E5, नाइट F3, नाइट F6, पेट्रॉव ओपनिंग हुआ, नाइट इंटू E5, D6, नाइट वापस आता है, नाइट E4। ये सबसे मेन लाइन हम सभी जानते हैं। D4 D5, बिशप D3, बिशप E7, सो कासल कर लिया वाइट ने। नाइट C6, तो नाइट C3 आता है, एक्सचेंज का ऑफर, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। एंड देन वाइट ब्लैक यहाँ पे कैसल करते हैं। तो यहाँ पर H3 मूव जो है वो खेला यहाँ पर कृष्णन शशिकरन ने। एंड नाउ बिशप F6 खेलते हैं। एक्चुअली अगर इस पर मैं आपको बता दूं कि इसमें कई बार ये पोजीशन ऐसा आता है कि इसमें इवन वाइट जो है वो लॉन्ग कैसल भी करता है जब नाइट C3 पर एक्सचेंज होता है। बट यहाँ पर एक्सचेंज अलग तरीके से हुआ और डी वाला पॉन तब तक आगे जा चुका है। तो नाइट F6 यहाँ पर आफ्टर रुकी 1, नाइट E7। अब एक्चुअली में ब्लैक को बहुत क्लियर प्लान यहाँ पे मिल नहीं रहा था इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे ना रुकी 8 सिंपल भी काम करता और ये बेटर पोजीशन है एक्चुअली में ब्लैक के लिए। बट नाइट E7 जैसे ही वो मोहरों को थोड़ा सा गलत खेलना शुरू करते हैं, कृष्णन शशिकरन अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। नाइट E5, बिशप आता है F5 यहाँ पर। एंड नाउ नाइट G4 खेलते हैं कृष्णन यहाँ पर। और अब आप इसके बाद जो गेम देखने वाले हो, इसमें ये जो डबल बिशप है, ये जो नाइट है, रुक है, क्वीन है, इसके साथ कृष्णन शशिकरन जो है अटैक बिल्ड करते हैं। बिशप G4, तो एक तो बिशप गया यहाँ पे, पॉन से मारते हैं, क्वीन से नहीं, पॉन से मारते हैं क्योंकि अब G5 का थ्रेट आ रहा है। नाइट G6, तो रुक B1 आके B7 पे अटैक करते हैं। ओके, B6 करते हैं एंड नाउ F4 आ जाता है। तो इसके बाद कृष्णन शशिकरन का पोजीशन जो है वो बड़ा ही शानदार हो गया था। यहाँ पर अपोनेंट ने H6 किया G5 को रोकने के लिए, ऐसा लगता है, बट उतना काम कर नहीं रहा। और यहाँ पर एक्चुअली में जो सही चाल है वो G5 नहीं है बट G5 ही लगती है। तो अगर आप नेचुरल खेल रहे हो तो आप सोचो कि कितने स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर भी हैं, बट वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे G5 ही खेलना ठीक है। रुक F1 को बेस्ट मूव बताया गया है, फिर G5 खेलना बताया गया है। तो यहाँ पे G5 से क्या हुआ, पॉन इंटू G5, F इंटू, यहाँ पर क्वीन H5 खेला, F इंटू G5 पे बिशप G5 आ रहा है। एंड देन क्वीन H5 जैसी चाल आती भी है तो पोजीशन जो है वो वाइट के को थोड़ा स्लाइड फेवर कर रही है, क्योंकि बिशप C1 आएगा, रुक भी C1 आएगा, तो भी अटैक है यहाँ पर। और ये रुक जो है वो लिफ्ट वगैरह हो रहे थे। खैर, यहाँ पर क्वीन H5 डायरेक्ट खेला उन्होंने और रुक E8 हटते हैं और रुक आता है F1 पे। और यहाँ पर एक्चुअली मैं रुक F1 के बाद कंप्यूटर जो है वो कहता है कि पोजीशन इक्वल हो गई है, ठीक है। और एक्चुअली में कंप्यूटर क्या सजेस्ट करता है, सबसे पहले तो ये मार देना, ठीक है, G4 बिशप F4 हो गया। अब आप लोग चाहो तो पॉज कर लो इसको और सोचो इस पोजीशन में थोड़ा सा टाइम देकर कि क्या वाकई ये पोजीशन डिफेंड हो सकती थी और क्या बेस्ट मूव होता अगर ये डिफेंड हो सकती थी। तो मैच पे तो इन्होंने नाइट इंटू F4 मार दिया और इसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, वो तो गेम जो हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में बेस्ट मूव जो है ना वो नाइट F8, और ये बहुत सरप्राइजिंग है। मतलब ऐसा लगता है कि अरे बिशप भी ओपन है, ये बिशप भी है, रुक भी आ रहा है, तो कैसे ये इक्वल है। तो जैसे वाइट खेले रुक F3 नेचुरल मूव, भैया मार रहे हैं, यहाँ पे रुक H3 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे बेस्ट मूव है G6, क्योंकि नाइट पीछे से आने से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों कंट्रोल हुए, ठीक है। आप क्वीन H7 H6 जैसा कुछ खेलेंगे इवन,
तो वो बोल रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बिशप जो है अब सब डिफेंड कर रहा है, नाइट सब डिफेंड कर रहा है, मेट होगी नहीं, और यहाँ पे इवन ब्लैक जो है वो काउंटर अटैक जारी कर सकता है। इसी तो ये एक्चुअली में मेन बात थी यहाँ पे कि नाइट F8 बेस्ट डिफेंड था, बट एनीवे उन्होंने यहाँ पे नहीं खेला। उन्होंने नाइट F4 खेला, रुक F4, रुक E6 आया, बट रुक F1 के बाद यहाँ पर उन्होंने खेला A5, क्वीन H7 चेक आता है, एंड देन शशिकरण ने खेला G4, अब G5 अभी भी आ रहा है, उसके बाद तो इन्होंने G5 आया ही आया, बिशप G5, तो रुक F7, किंग E6 जाता है, और रुक इंटू G7, बिशप बचाया उन्होंने पीछे की तरफ, बट एनीवे रुक G6 आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद क्वीन F7 आ जाता है, एंड देन क्वीन F6 यहाँ पे आ गया। बेहतरीन चाल थी क्वीन F6, क्योंकि मेड बहुत ज़बरदस्त हुई, क्योंकि यहाँ पे जैसे उन्होंने मारा रुक से दूसरा रुक ऊपर आता है, और किंग जैसे ऊपर क्वीन D7 पे बिशप F5 चेक आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो किंग को खेलना पड़ेगा आपको समवेयर D8 पर, और रुक G8 चेक के बाद एक्चुअली में क्वीन जो है वो अपना देना पड़ेगा यहाँ पर, इवन वो रुक F8 आ जाएंगे, बहुत डेंजरस पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पोजीशन था जहाँ पर डिफेंड हो रहा था, लेकिन जब साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि अरे मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, तो कई बार बिल्कुल सिंपल डिफेंस, और सामने वाला भी ऐसा नहीं कि बहुत कमज़ोर प्लेयर है, 2300 के आसपास का प्लेयर है, तो ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते यहाँ पे नाइट F8, बट वही होता है कि जब अटैक होता है तो डर सबको लगता है, और गलतियाँ जो है वो बड़े से बड़े प्लेयर से भी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फॉलो करते रहेंगे नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप को, और कुछ इंपॉर्टेंट मुकाबले मिलेंगे, हमें वीडियोज़ भी मिलेंगे, तो वो भी हम पब्लिश करेंगे कॉमेंट्री के साथ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद दोस्तों।